हाँ जी, तो क्वेश्चन दिया गया है टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एंड 8 यूनिट रिस्पेक्टिवली फाइंड ए माइनस बी इफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 0 डिग्री 180 डिग्री 60 डिग्री 120 एंड 90 डिग्री। अच्छा, मुझे क्या पता है कि कॉस 0 होता है 1, कॉस 180 होता है -1, कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 120 होता है -1/2 और कॉस 90 होता है 0। ठीक है। अच्छा, अब जरा इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं, कई बार इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। मुझे क्या पता है रिजल्टेंट जो होगा ए माइनस बी का, वो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है। अच्छा, जो फार्मूला बनता है वो जनरली क्या होता है, वो फार्मूला जनरली होता है अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर। मैं इसको स्मॉल में लिखना ज़्यादा पसंद, चलो ऐसे लिख लेते हैं, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं स्लाइट वेरिएशंस करता हूँ। क्या, मैं अपने वैल्यू के हिसाब से लिखता हूँ। मैंने कहा कि ए तो ई रहेगा, प्लस बी है माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2a और b है -b कॉस थीटा। अच्छा, तो ये बन जाता है r इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, तो ये माइनस तो प्लस हो गया, प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ ये माइनस हो गया, -2ab कॉस थीटा। तो ये जो मेरी वैल्यू a माइनस बी के लिए बन के आई वो क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है। अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, वैल्यूज़ पुट करते हैं, फटाफट आंसर निकालते हैं। फर्स्ट है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, फर्स्ट है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब मुझे पता है 0 डिग्री है तो 1 होती है वैल्यू। ठीक है, तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, अच्छा ए और बी की वैल्यू क्या है, ए और बी की वैल्यू है 6 एंड 8। ठीक है, तो सेकेंड, हाँ जी, तो 6 एंड 8 है, तो ए की वैल्यू है 6 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है -8 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अच्छा यहाँ मैं ये लिखना थोड़ा भूल गया, इसको मैं स्पेसिफाई कर दूँ नहीं तो आगे कन्फ्यूज़न रहेगी। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो मैंने कहा मेरा 6 और 8 वैल्यू थी, तो मैं लिख सकता हूँ 6 ए कैप -8 बी कैप। ठीक है, या आई एन जे भी लिख सकते हैं, या नहीं भी स्पेसिफाई करें तो चलेगा, यहाँ पर 6 आई कैप -8 जे कैप कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वापिस आते हैं, तो 6 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर -2 इंटू, या वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ स्पेसिफाई कर चुके हैं, या लिख भी लेते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 इंटू 8 इंटू कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आता है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 36 प्लस 64 माइनस 2 इंटू 8, 2ab कहाँ गया, सॉरी 2 इंटू 6 इंटू 8, 96 इंटू कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो जो मेरा रिजल्टेंट आया वो आ गया कितना, अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 96, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 4, एंड 4 का आ जाता है 2 यूनिट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में मुझे कहा गया है मे बी 180 डिग्री के लिए पता करने के लिए, हाँ जी, तो 180 डिग्री के लिए पता करना है, वैल्यू होती है -1, तो कॉस 180 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू -1। ठीक, फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब मैं इतना लंबा नहीं करूँगा, फटाफट हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, जस्ट एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस थीटा। अच्छा, ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर -2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस 180 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 36 प्लस 64 माइनस 96, क्योंकि मैं पहले निकाला, इंटू कॉस 180 की वैल्यू आती है -1। ठीक है, तो ये आ जाता है अपना 100 और माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, प्लस 96 विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 196 का जो होता है वो आ जाता है 14 इंटू 14, तो ये आ गया 14 इंटू 14 और 14 यूनिट अपना आंसर आ गया। आई होप क्लियर है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है 60 डिग्री।
थर्ड है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 होता है अपना 1/2। ठीक है, अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधा वैल्यूज़ डाल के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि आई होप काफ़ी बार हम फॉर्मूला सेम ही रिपीट करें तो हमें समझ आ गया हो। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होता है, तो 2a6 b8 और कॉस 1/2, कॉस 1/2 नहीं, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया 36 प्लस 64 माइनस 96 इंटू 1/2, 1/2 करेंगे ये आ जाएगा 4 2 8, 8 2 16। ठीक है, तो ये आ गया अपना 100 माइनस 48, तो 100 माइनस 48 करते हैं तो कितना आता है 2 एंड 5 52, तो 52 आया तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 26 52 होता है, 26 को और छोटा करो तो 2 इंटू 13 52 होता है, नो सॉरी 26 होता है, तो 2 कॉमन बाहर निकल जाएगा, 2√13 यूनिट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट है कि 120 हो तो, ठीक है, तो 120 होता है -1/2। ठीक है, बेसिक हमने पढ़ा भी है कि 60 एंड 120 बहुत ऑपोजिट होते हैं। तो फोर्थ में कहता हूँ कि cos 120 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 होता है। ठीक है, तो ये आ जाता है अपना 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ 6 इंटू 8 इंटू कॉस 120 डिग्री, so it will be equal to 36 plus 64 minus 96 into minus of 1/2 48, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाता है 100 प्लस 48 विच विल बी इक्वल टू 148। अच्छा 148 को छोटा करते हैं, क्या आएगा, यह आ जाता है 2 इंटू 74, 74 को और छोटा करते हैं तो क्या बनेगा 2 इंटू 3 2 6 9 2 18, तो 2 इंटू 39, तो ये कॉमन है, 2 बाहर निकालते हैं 2√39 यूनिट आ जाते हैं। आई होप क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट है cos 90 डिग्री, आई होप, हाँ जी cos 90। तो फिफ्थ पार्ट है cos 90 डिग्री। ठीक है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक, तो वैल्यू पुट करते हैं, a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस नहीं सॉरी माइनस कर रहे हैं, माइनस 2ab cos 90 डिग्री। ठीक है, यह आ जाता है 36 प्लस 64 माइनस 96 इंटू 0, 96 इंटू 0 इज़ 0, तो एट द एंड हमारे पास 100 बचता है, तो ये वैल्यू आ जाती है कितनी 10 यूनिट्स। ठीक है, तो हमने सारे पार्ट्स क्लियर कर लिए, आई होप क्लियर होगा, कैसे आई ये -2ab cos थीटा की वैल्यू वो भी क्लियर होगा। थैंक यू।